चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोबारा आज एक नया चैप्टर, एक नया सिस्टम है, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब कुछ अलजेब्रा का टर्म दिया हुआ है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, उसको ऐड करना है। क्या करना है जी? ऐड करना है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि अगर मेरे पास 4 मैंगो और 2 बनाना अगर है और आपसे पूछेंगे टोटल कितना आम है मेरे पास, तो 4 आम और 2 बनाना को ऐड करें और पूछेंगे टोटल कितना आम है, कितना आम होगा? 4 आम होगा। 4 मैंगो ही होगा। मैंगो की अगर बात करेंगे तो ये हमने बोला 6 मैंगो हो गया। कहने का ये मतलब था कि मैंगो को जब भी ऐड करेंगे तो मैंगो के साथ ही ऐड करेंगे। अगर 4 मैंगो प्लस 2 बनाना प्लस यहाँ फिर से 3 मैंगो दे दिया, 3 मैंगो दे दिया, तब अगर हम पूछेंगे टोटल कितना मैंगो मेरे पास है तो कितना होगा? 7 मैंगो होगा और 2 बनाना होगा। वो दोनों अलग अलग होगा, ना कि हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, टर्म सेम होना चाहिए। कहने का मतलब समझ में आ गया? हम बोले कि 4 आम लेकर आओ तो 4 आम ही लेकर के आएंगे, उसमें 2 केला जोड़कर नहीं बोलेंगे कि ये 2 आम और 2 केला, दोनों को मिलाकर 4 आम नहीं हो सकता है। ये चीज समझ क्लियर है एकदम? सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग चलेंगे इसमें। ये जितना टर्म आपके सामने रखा गया है इसमें x वाला के साथ x वाला ही ऐड करेंगे। ये नहीं कि 3x और यहाँ 4y को ऐड कर देंगे और 7xy लिख देंगे। क्लियर है एकदम? अभी हम दोबारा से अब ऐड करना शुरू करते हैं। 3 टर्म दिया हुआ है, देखिए कि यहाँ कॉमन दिया है कि ये टर्म है, ये टर्म और ये टर्म। तीनों में x वाला टर्म पहले देखेंगे, 3x माइनस 8x और 5x। इसको एक जोड़ो तो 3x माइनस 8x और प्लस 5x ऐड करना है हमको। यहाँ पर प्लस ऐड है, कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस है। ये हो गया x वाला टर्म। अब देखो प्लस, अब y वाला टर्म को एक साथ करो। y वाला टर्म पहला क्या है? माइनस 5y, इस सेकंड वाले में प्लस 4y और थर्ड वाले में माइनस 3y प्लस z वाला टर्म एक जगह करो 3z। यहाँ पर हो गया सेकंड में हो गया माइनस 2z और वहां हो गया माइनस 7z। सबसे पहला काम यही है कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है x वाला एक साथ करो, y वाला एक साथ करो और z वाला एक साथ करो। ऐड करते हैं। चलिए 3x और प्लस 5x दोनों मिलकर कितना हो गया? 8x और माइनस 8x कितना होगा? 0 0 हुआ जी। 8 प्लस का और माइनस का 0 हो गया प्लस, और माइनस वाला ऐड करो, माइनस 5y और माइनस 3y माइनस 8y और प्लस 4y कितना हुआ? माइनस 8y और प्लस 4y कितना हुआ? माइनस 4y। चलिए ये आगे वाला देखते हैं 3z और ये दोनों माइनस में, तो इसको लोग एक साथ ऐड करेंगे माइनस 9z। अब ये क्या होगा बाबू अविरल? माइनस 4y माइनस, ये मान लो प्लस लिखे ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6z, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 4y माइनस 6z। क्लियर हुआ? मतलब y का जो टर्म है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा है। नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा है, नेगेटिव वाला एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला जो बच गया उसको जोड़कर, और जिसका साइन बड़ा होगा, अगर नेगेटिव वाले का साइन बड़ा है तो नेगेटिव को लगा देंगे। यहाँ भी देखो नेगेटिव का साइन बड़ा है तो नेगेटिव लगा देंगे। ये प्लस माइनस माइनस है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। पिंकी बोलो तो वो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तेज बोलना। 7a माइनस 2b प्लस 3c एंड 2a प्लस 7b माइनस 9c। अब इसमें भी ऐड करना है, सेम यही चीज है, सेम क्वेश्चन है। उसमें 3 टर्म था, इसमें 2 ही टर्म है। a वाले को एक साथ रखेंगे, b वाले को एक साथ, c वाले को एक साथ। चलो 7a और प्लस 2a कितना हुआ? 9a माइनस 2b और प्लस 7b। एक माइनस है एक प्लस है, क्या करेंगे? घटा देंगे तो 7 में से 2 गया 5, 5b। और बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस क्यों होगा? 7 जो है उसका पॉजिटिव है साइन, तो ये हो गया प्लस 5b। अब c वाले में आ जाओ, 3c और 9c, एक प्लस है एक माइनस है, घटाएंगे कितना होगा? 6c
अब साइन देखो किसका बड़ा है, 9 वाले का, ये 9 वाले का 9 नंबर का साइन क्या है, माइनस है, मतलब टर्म जो है तो ये माइनस करा दिया। क्लियर है जी, 9a + 5b - 6, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक टर्म है, स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 टर्म दिया है, पांचों को ऐड करना है, क्या करना है जी, तो सेम जो अभी इससे पहले आपको बताया था कि मैंगो के साथ मैंगो ही ऐड होगा, बनाना के साथ बनाना ही ऐड होगा, सेम अब इसमें हम लोग देखेंगे x² y किस टर्म में है। एक यहाँ है x² y, ये भी x² y है ना जी, ये भी x² y है, एक x 2, एक ये देखिए ये भी x² y है, ये तीनों एक साथ ऐड होगा। कोई डाउट है जी इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए 8 और 6 14 और 3 17 ऐड होगा ना, या तो इसको अलग अलग लिखो, हम एक ही बार लिख के दिखा दे रहे हैं। 17 x² y, देख लो यहाँ कोएफिशिएंट जो है वो x² y है, यहाँ भी ये x² y ही है, अरे ये xy लिखो या yx लिखो, बोथ आर सेम। बात समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, इसका मतलब क्या होगा x गुणे y, इसका मतलब क्या होगा y गुणे x, ये x गुणे y करो या y गुणे x करो, बोथ आर सेम। एनी डाउट, ठीक है। तो ये हो गया 17 8 6 14 और 3 17, अब इसको निकालो प्लस ये x² y², ये x² y² है ना जी। अब एक प्लस है एक माइनस है, क्या करेंगे, घटाएंगे, एक टर्म प्लस है एक टर्म माइनस है, घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, x² y² प्लस होगा कि माइनस होगा जी, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो 8 का जो भी साइन होगा वो साइन लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। एनी डाउट, ये देखो प्लस में अलग अलग दिया, इसको हम जोड़ के 17 5 22 x² y² नहीं कर बता रहे हैं उसमें नहीं, ये अब टर्म यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम होगा तभी आएगा, नहीं है तो वैसे अलग अलग लिखते चलेंगे। एक और क्वेश्चन कराएंगे इसमें जो थोड़ा सा बड़ा, देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है, ये देखिए कॉमा दिया हुआ है ना, मतलब ये वाला टर्म एक अलग है, ये वाला टर्म एक अलग है, ये वाला टर्म एक अलग है, अलग अलग एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको इसमें से क्या करना है, छांटना है। अगर हमको x² वाला चाहिए तो अब ये नहीं मैटर करता कि पहले ही x² रहेगा, बीच में भी रह सकता है, बाद में भी रह सकता है। अब बस मुझे ना ऐसा टर्म सिलेक्ट करना है जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, x² है। एक हो गया यहाँ पर 1 इस टर्म में यहाँ पे है 2 और इस टर्म में यहाँ पर, इस तीनों को ऐड करना है। एक -5x² और -3x², कितना होगा, लाइन से लिख रहा है, चलो -5x² -3x² और इसमें क्या है प्लस का 4x², एक टर्म ये हो गया प्लस, और y² वाला छाटिए, -y² प्लस 4y², एक 2 और इसमें y² है -2y², गुड। अब आ जाइए थर्ड टर्म है xy का, 2xy प्लस इसमें भी 2xy है और इसमें है -3xy। ओके, कोई डाउट है, हम क्या किए, एक वैरायटी का टर्म एक ड्रॉ कर दिए ताकि ऐड करने में क्या हो, आसानी हो। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, चलिए अभी ऐड कीजिए, -5x और -3x², कितना हो गया, -8x² और प्लस 4x², कितना होगा, -4x²। कोई डाउट है जी, प्लस -y² -2y² -3y² और प्लस 4y², 4 में 3 गया 1, प्लस की माइनस, प्लस 4y² का मतलब सॉरी y² प्लस, और ये देखो ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो 4xy, अब 4xy में से 3xy बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x। दैट इज द आंसर। समझ में आ गया बाबू, बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें सीखेंगे तो क्लास 9 10 ऊपर में आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस माइनस का गेम समझ में आना चाहिए, ये माइनस माइनस प्लस जोड़कर कैसे होगा, माइनस दे देते हैं, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस प्लस या माइनस माइनस को करना क्या है, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है,
अभी आगे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके बुक में उसको बनाइए, अभी तुरंत करता हूँ, ठीक है? यही करना है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए ताकि छोटे छोटे टर्म्स जो है मैथ के वो आपको मिलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।